हेलो एवरीवन, सो हाउ इज़ एवरीबडी डूइंग। आई होप आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। सो आज की जो रीडिंग है वो वीकली रीडिंग है फॉर ऑल दी ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम एरीज टिल पाइसिस। ऑलराइट, सो फिर से हम देखेंगे कि आने वाला जो अगला हफ्ता है वो आपके लिए कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर। साइकिक टेरो आज लेंगे हम। ऑलराइट, इससे कार्ड्स निकालेंगे आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस के लिए, और हम एक एंजल मैसेज भी लेंगे जस्ट टू नो कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द कमिंग वीक अहेड। ऑलराइट guys, as you know, this is a general reading. It's a general collective reading for all the zodiac signs, so the reading might resonate with you or it may not resonate with you. So जो भी आपसे resonate करता है, please take that and leave the rest. And once again, please do like, share and subscribe to the channel, and invite your friends, your family members, whoever needs guidance, तो उनको भी आप ये वीडियो जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड द फर्स्ट साइन दैट वी विल स्टार्ट इज एरीज। हेलो एरीज, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग एंड लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू फॉर द कमिंग वीक, और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहा है आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। सो यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी फॉर एरीज कि हमें उनके लिए क्या मैसेजेस मिल सकते हैं आपकी तरफ से और क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज पेशेंस एंड प्लानिंग। फिर हमारे पास आता है होप, और फिर हमारे पास आता है लाइट। Alright, so all the cards in terms of your finances, for your career and for your relationships, I feel कि it's a very, the cards are very positive. Alright, if you are going through any kind of changes, or if you are, there are some upheavals or ups and downs in your finances, so this is a time जब आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ऑलराइट, पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। सो आप अगर पेशेंस और प्लानिंग से अपना काम करेंगे, सो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली गुड थिंग्स आर कमिंग towards you if you just apply patience for the time being. अगर आप कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें तभी आती हैं जब आप थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र रखें। ऑलराइट, ये कार्ड ये भी सिग्निफाई करता है कि थोड़ा कंट्रोल जाने दीजिए। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने पैसों को लेके, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं कि मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, या मैं फाइनेंसेस को लेके ठीक भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा, तो ये कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ पॉज, रेस्ट, असेस दी होल सिचुएशन एंड रीथिंक दी होल सिचुएशन जो आपके सामने है। जो नंबर 7 होता है वो आपको बताता है कि यू हैव टू री एवेल्युएट योर गोल्स दैट यू आर सीकिंग, योर फाइनेंसेस, और बाकी भी जितनी चीज़ें जो आपके फाइनेंसेस को रिलेटेड हैं उनके बारे में ये है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड टाइम विच इज़ कमिंग, बट हाँ, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपका बिजनेस है, या आप करियर में हैं, जॉब में हैं, और आप किसी टाइप का मटेरियल सक्सेस चाहते हैं या आप ग्रोथ चाहते हैं, सो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट बी अ बिट पेशेंट। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर करियर आई फील के very good things are coming your way. Alright, it's just that आपको जो एक होप है उसको नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, आई फील कि ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक दूसरे को एक ही चीज़ बता रहे हैं। पेशेंस, होप, आपका जो विल पावर है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो फोकस है,
वो इन सब चीज़ों को आपके लिए बहुत बहुत, ये जो हफ्ता है बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अपनी किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान मत होइए। आपका करियर और आपके जॉब और बिजनेस का कार्ड हमें यही बोल रहा है कि इट्स अ वेरी गुड टाइम, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स, और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अप्रेजल्स, और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, या आप अपने जॉब में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सो डोंट लूज होप। थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल मटीरियलाइज द वे दे शुड। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप वी गॉट द लाइट कार्ड। सो हमारे पास दो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। सो द लाइट कार्ड इज टेलिंग अस दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ऑलराइट, डार्कनेस ही नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी अपहीवल में से गुजर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेके, सो डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी वेरी वेरी गुड, and you will definitely be very very good in terms of your relationship. ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है एरीज। so be rest assured that good things are coming your way, just be a bit patient, और अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन को कहीं जाने मत दीजिएगा। चलिए अब एक एंजल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए कि क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर एरीज, कि हमें एंजल्स उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एंजल्स प्लीज गिव अस अ मैसेज फॉर एरीज। ऑलराइट, सो वी हैव रिलीज। So it's saying work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Let go का कार्ड मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपके लिए आपको बांध के रख रही हैं, या जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, या जो सिचुएशंस आपको परेशान करते हैं, या इवन लोग आपको जो परेशान करते हैं, या टॉक्सिसिटी आपके आसपास फैलाते हैं, या नेगेटिव होते हैं, उन सब चीज़ों से आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स विच आर नो लॉन्गर वर्किंग फॉर यू। आप एंजल्स की मदद ले सकते हैं, आप क्रिस्टल्स की मदद ले सकते हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड्स की मदद ले सकते हैं। सो हेल्प इज देयर एट एवरी स्टेप। सिर्फ आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की जरूरत है, एंड थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर एरीज दिस वीक। ऑलराइट, सो ये गाइडेंस छोटी सी आप लोगों के लिए थी एरीज। Now let's move on to the next sign, which is Taurus. Welcome back Taurians. So let's start with your reading और देखते हैं आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है in terms of your finances, in terms of your career and in terms of your relationship. और हम एक स्पेशल एंजल मैसेज भी आप लोगों के लिए लेंगे। Alright, so let's see what messages do we have for Taurians. So यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि हमारे टॉरियंस के लिए क्या मैसेज आ सकता है, और उनका ये आने वाला हफ्ता जो है वो कैसे रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या क्या सिचुएशन है, या क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है फॉर टॉरियंस। ऑलराइट, सो वी हैव द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, we have the card of balance, दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, and we have deception and envy. All right, so Taurians, in terms of your finances, I feel कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपके लिए। ये टाइम आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी के लिए, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके, या एक जॉब चेंज के लिए आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, आई फील कि आपको एक थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी सी मॉडरेशन और थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। ऑलराइट, सब चीज़ें अच्छे से बैलेंस करके चलिए, देखिए, असेस कीजिए, प्लान आउट कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि यस ये चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती हैं, और उस हिसाब से जब आप बैलेंस करके चलेंगे अपनी चीज़ें, तो आपके लिए हर चीज़ एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, एक सही दिशा में आपको ले जाया जाएगा कि यस दिस इज़ द वे दैट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू दिस वीक। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, आई फील दैट ये हफ्ता थोड़ा सा
अनईजी सा जाने वाला है। जस्ट बी केयरफुल पीपल हु आर सिंगल। वो देखिए कि आपके आसपास अगर यू आर वांटिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, तो प्लीज जो आपके पार्टनर होंगे उनको असेस कीजिए, उनको जानिए अच्छे से, उनको पहचानिए अच्छे से, एंड देन गेट इनटू द रिलेशनशिप। ऑलराइट, people who are already committed, please be careful about any kind of jealousy, any kind of किसी टाइप की एनवी हो या किसी टाइप का कोई डिसेप्शन हो, उस चीज से आपको केयरफुल रहने की इस हफ्ते जरूरत है। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं एंजल्स की तरफ से। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर टॉरियंस के हमें क्या मैसेजेस मिल सकते हैं उनके लिए। Angels, please guide me. Alright, so we have books. Alright, so it says your life purpose involves writing, reading, editing or selling spiritually based books. Alright, so as I told you कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट ना करे, बट इट्स टेलिंग मी दैट ये हफ्ता जो लोग क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑलराइट, अगर आप राइटिंग में हैं, अगर आप जर्नलिंग करते हैं, या आप कुछ ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां आपका जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, आप उसे पेन डाउन कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन अगर आप इन फील्ड्स में नहीं हैं, तब भी आपको मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप किसी अनईजी फेज से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो जर्नलिंग कीजिए, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को लिखिए, और देखिए कि आप जब वो लिखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलती चली जाएगी। बिकॉज जब हमारी ग्रोथ होती है या जब हम एक अगले पड़ाव की तरफ गुजरते हैं, या जब हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं अपने लेसन्स, अपनी सिचुएशन से निकल के, तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो जस्ट राइट और रीड सम गुड सेल्फ हेल्प बुक्स, या कोई किसी मेंटोर को फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया में आजकल स्पिरिचुअली बेस्ड प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं। सो रीड समथिंग विच रियली मोटिवेट्स यू, जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, नॉट कि आपको वो आपकी सिचुएशंस आपको बॉक डाउन कर जाएं, बट आप कुछ ऐसा करिए, ऐसा पढ़िए, ऐसा लिखिए जो आपको स्पिरिचुअली अपनी सिचुएशन से उठाएं। ऑलराइट, आपका एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाएं। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर टॉरियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जेमिनाइज। वेलकम बैक जेमिनाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, योर बिजनेस, योर करियर एंड योर रिलेशनशिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनाइज के लिए और देखते हैं ये आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनाइज, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर देम। क्या जेमिनाइज को पता होना चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सिचुएशंस हैं, या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या गाइडेंस है उनके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनाइज। All right, so the first card that we have is wisdom. Then we have spiritual union. And then we have awareness. Alright, so in terms of your finances, I feel कि देखिए आप लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी इंटेलिजेंस लगाने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। पैसा अननेसेसरी खर्च मत कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के खर्च कीजिए, अपनी थोड़ी सी विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी थोड़ी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। आपके जो पास्ट जैसे आप अपना पास्ट में अपने फाइनेंसेस को संभालते आ रहे हैं, उनसे कुछ अच्छा सीख के ही आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखिए। ऑलराइट,
यहाँ पे थोड़ी विजडम की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ताकि आप अननेसेसरी खर्चा ना करें। थोड़ी सी सेविंग की तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मत कीजिएगा। ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड योर रिलेशनशिप्स, आई फील कि आपको थोड़ा अपना जो इंट्यूटिव पावर है या आपकी जो गट फीलिंग्स है या जो आपके थॉट्स हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कि अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है या आपको कोई इंट्यूशन हो रही है, तो आपकी जो ओवरऑल अवेयरनेस है आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको एग्जैक्टली अगर कोई सिचुएशन है तो वो आपको क्या समझाना चाह रही है या क्या बताना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी जो आगे चीज़ें हैं उनको कैसे ले। तो जब आप अवेयरनेस से काम करेंगे सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए चीज़ें एक नए एवेन्यूज खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो उस तरीके से आपको अपना ये हफ्ता बिताने की ज़रूरत है। फॉर रिलेशनशिप्स आई फील दैट इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम वेयर इन यू विल बी इन कम्युनियन विद योर पार्टनर। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लव, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा कंपैशन होगा, बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स होंगी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स। ऑलराइट, अब देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए क्या एंजेलिक मैसेजेस हैं जो उन्हें जानने की ज़रूरत है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर जेमिनाइज। व्हाट डज जेमिनाई नीड टू नो? क्या आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? Alright, so we have cut your cords. So it says that ask Archangel Michael to clear any old attachments of fear that stem from past relationships, freeing you from destructive patterns. So guys, it's a very clear message कि बहुत सी चीज़ों में हम स्टक हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें परेशान कर देती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को नीचे कर देती हैं। नेगेटिव पैटर्न्स हो गए या कुछ ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हो गए या हमारी रिजिडिटी हो गई, तो ये सब हमारा ईगो हो गया। तो ये सब चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। कट योर कॉर्ड्स मतलब आपको जो चीज़ें पकड़ के रखती हैं आपके पूरे बीइंग को एक नेगेटिव पैटर्न में बांधती हैं, उनसे आपको अपने कॉर्ड्स जो हैं वो कट करने की ज़रूरत है। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, कट योर कॉर्ड्स आप कैसे कर सकते हैं, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी है। सो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके वो देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर जेमिनाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैंसेरियंस। वेलकम बैक कैंसेरियंस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है in terms of your relationships, in terms of your career and your finances, and then we will take out an angel message for you. So चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। So in universe please guide me for Cancerians कि हमें क्या मैसेजेस मिल सकते हैं उनके लिए, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके लिए इस आने वाले हफ्ते में। For Cancerians. Alright, so we have material harvest. We have new beginnings. We have movement, choices and decisions. Alright, so for your finances guys, it's a very very good time जब आप अपना material wealth harvest कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कुछ एक नई चीज़ का आने का, या आपके आपका मनी ट्री ग्रो होने का, या आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स होने का, सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जहां आपके जो एफर्ट्स, आपका जो हार्ड वर्क, आपका जो पूरा टैलेंट और स्किल्स और आपका जो फोकस था अपने काम के लिए, वो आपको रिवॉर्ड करके जाएगा। Alright, in terms of your career and in terms of your job, I feel that for many of you there would be new beginnings in any in any which way।
कई लोगों के लिए हो सकता है कि जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं एक प्रमोशन की या एक अप्रेजल की या एक रिकग्निशन की, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है द कमिंग वीक। सो एक तरीके से हर चीज एक नए स्टार्ट की यहाँ पे गुंजाइश जो है वो नजर आ रही है। Alright, in terms of your relationship, in terms of your family life and everything, I feel that कुछ ऐसी आपको डिसीजंस या कुछ ऐसी चॉइसेस लेने की जरूरत पड़ सकती है जो आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत फायदेमंद होनी चाहिए। ऑलराइट, पीपल हु आर सिंगल, उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि वो क्या चॉइस ले रहे हैं या किस तरफ अपने रिलेशनशिप्स को लेके जाना चाहते हैं। तो ये कुछ आपके पास चॉइसेस, आपके पास कुछ डिसीजंस लेने के लिए आ सकता है मौका, जहां आपको कुछ एक सॉलिड डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो देखते हैं अब आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर कैंसेरियंस कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द कमिंग वीक। सो हमारे पास जो आया है वो आया है वेजिटेरियन एंड वीगन। So it is telling us that fresh organic food, fruits and vegetables give you a boost of high life force energy which elevates your spiritual frequency. Alright, so it's a very clear message जहां आपको बोला जा रहा है to adopt a very सात्विक लाइफस्टाइल। ऑलराइट, आई एग्री कि बहुत इजी नहीं होता एक सात्विक लाइफस्टाइल जीना, बट हम थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए एंड अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, कि हम कुछ ऐसी हेल्दी चॉइसेस लें जिसके लिए आवर बॉडी विल बी वेरी थैंकफुल फॉर लेटर ऑन। सो कुछ अगर आप कर सकते हैं सो प्लीज अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, हेल्दी फूड हैबिट्स इंक्लूड कीजिए, स्लीप हैबिट्स जो आपकी हैं उन पे थोड़ा सा चेंज लाइए। सो ये जो मैसेजेस हैं आपके लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं इन द लॉन्ग रन। ऑलराइट, आई एग्री कि ये सब चीजें रातों रात नहीं होती हैं। ये चीजें सिर्फ तब होती हैं जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। A step towards change is not easy, alright? But आप अगर एक कदम उठाएंगे तो यूनिवर्स आपके साथ 2 कदम उठाएगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रिजीम अपने लिए बनाइए और उसे फॉलो करके देखिए। आप देखेंगे कि आपका ओवरऑल वेलबींग जो है, आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसमें बहुत चेंजेस आने के चांसेस बन सकते हैं। Alright, so this was the message for Cancerians. Now let's move on to Leo. Welcome back Leo. So let's start with your reading. देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है in terms of your career, in terms of your finances and in terms of your relationships. So let's start और देखते हैं क्या messages आपके लिए आते हैं. So angels and the universe, please guide me for Leos कि हमें उनके लिए क्या मैसेजेस मिल सकते हैं, क्या गाइडेंस मिल सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, सो प्लीज हेल्प मी इन गिविंग अ मैसेज फॉर लीवर्स। चलिए, ऑलराइट, सो रेस्ट एंड रिजुविनेट। न्यू बिगनिंग्स। एक कार्ड अपने आप ही पॉप आउट हो गया तो हम उसको भी ले लेंगे। एंड वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो लियोस, इस हफ्ते आप कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस मत लीजिएगा। ऑलराइट, इस हफ्ते कुछ इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा या इस हफ्ते कहीं आप अपना पैसा मत लगाइएगा।
तो इस हफ्ते आप पैसों को थोड़ा रेस्ट दीजिए। और राइट, रेस्ट इन टर्म्स ऑफ कि कहीं ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कीजिएगा। और सॉरी, एकदम से लाइट चली गई। ऑलराइट, सो जैसे मैं कह रही थी कि इस हफ्ते आप ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा। ऑलराइट, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स पे अपना ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इन्वेस्ट भी मत कीजिएगा। नाउ let's talk about your career and your job. So I feel that for many of you there could be a new beginning, there could be something new coming up in your area of work. So उस पे आप ध्यान दीजिएगा। और राइट, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए एवेन्यूज आपके लिए खुल सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड वीक जहां आप अपना कैपेबिलिटी, अपने स्किल्स और अपने टैलेंट्स का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ओके, बहुत लोगों के लिए ये हफ्ता ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस के आपके लिए जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं या आपके पर्पस को सर्व नहीं करती हैं, वो चीजों में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस हैं, जहां आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि यस, दिस इज द वे थिंग्स शुड वर्क, और ये चीजें मेरे लिए सही हैं और ये चीजें मेरे लिए सही नहीं है। सो ये एक बहुत मेजर स्टेप हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एक नई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सकती है कई लोगों के लिए। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप आई फील कि इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप्स को एक नया स्टेबिलिटी मिलेगी और एक नया नजरिया मिलेगा कि यस, दिस इज द वे दैट रिलेशनशिप्स शुड वर्क। ऑल राइट, उस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। सो अदरवाइज ऑल इन ऑल द वीक इज वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर लियोस कि हमें क्या मैसेज मिल सकता है उनके लिए और आप उनको क्या बताना चाहते हैं फॉर लियोस। ऑलराइट, सो वी हैव आर्कएंजल रफाएल। So the angel is telling us the healing angel is with you, supporting your healing work. So आप अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं या कहीं पे भी आपको सपोर्ट चाहिए अपनी हीलिंग में, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, तो हीलिंग एंजल रफाएल आप लोगों के साथ है। Please work with angels, work with archangels. They are the best guides that you can have and they are available to you 24/7. आप जब भी अपनी आंखें बंद करेंगे और एंजल्स के बारे में सोचेंगे, आपको उसी वक्त तुरंत हेल्प मिल सकती है। ऑलराइट, सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी लियोस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्गोस। वेलकम बैक वर्गोस। तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your relationships. So let's start with your reading. Universe, please guide me for Virgos कि हमें क्या मैसेज मिल सकता है उन लोगों के लिए for their career, for their finances and for their relationship. ये आने वाला हफ्ता Virgos के लिए कैसा रहने वाला है। तो पहला कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। फिर हमारे पास आया है फर्टिलिटी। और फिर हमारे पास आया है पैशन इग्नाइटेड। ऑलराइट, सो फॉर वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। ऑलराइट, आपकी फैमिली लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स और आपने जो अपनी फैमिली के लिए एक मटेरियल स्टेबिलिटी तैयार की है, खड़ी की है अपने हार्डवर्क और अपने डिटर्मिनेशन और एफर्ट से, वो इस हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, मतलब आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से खुश रख सकते हैं, उनकी हर एक नीड पूरी कर सकते हैं। सो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट साबित होने वाले हैं ये हफ्ते।
हो सकता है आपको कुछ कहीं से पैसा भी मिले, हो सकता है आपको कहीं से छोटे छोटे जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो भी हो सकते हैं ये आने वाले हफ्ते में. Alright, in terms of your career and in terms of your in terms of your career, in terms of your job, I feel कि कुछ नया होने वाला है, किसी नई चीज की ग्रोथ होने वाली है आपके करियर में. मतलब अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं, एक नए एवेन्यूज खुलने वाले हैं, नए डायमेंशंस खुल सकते हैं, नई डायरेक्शन मिल सकती है आपको. सो ऑल इन ऑल जो आपका हार्डवर्क का एक गार्डन है वो ग्रो हो रहा है, राइट. वो बढ़ रहा है आपके एफर्ट्स और आपके हार्डवर्क से, आपकी डिटर्मिनेशन से, आपके फोकस से. तो उसमें जो आपने हार्डवर्क डाला है वो अब आपको लॉन्गर रन में पे करने वाला है. ओके, इट्स अ टाइम व्हेन यू कैन रियली टेक reap the fruits of your hard work labor. Okay, in terms of your relationships बहुत अच्छा हफ्ता है. और राइट, आई फील पैशनेट हफ्ता है, पैशन इग्नाइट होगा. कंपैशन का वीक है, लव का वीक है. टू मेक योर पार्टनर फील स्पेशल आप वो कर सकते हैं. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक वेयर योर रिलेशनशिप्स विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल. ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्या मैसेज आता है एंजल्स की तरफ से फॉर वर्गोस. So angels please guide me for a message for Virgos, कि Virgos को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं. Alright, so we have throat chakra. So the angels are helping you lovingly speak your truth. Alright, so it's a card of communication. अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए. जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, राइट. सो अपनी स्पीच पे थोड़ा ध्यान दीजिए. अपने थ्रोट चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं आप जो फील करते हैं, आप जो पैशनेटली फील करते हैं, या जो आपके लिए एकदम ट्रुथ है, जो आप सच में महसूस करते हैं, उसको आप जरूर बोलिए. ऑलराइट, कई बार होता है कि हम जो फील कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, हम कन्वे नहीं कर पाते. बट एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू स्पीक lovingly. You have to speak what naturally comes to you. You have to speak and communicate with your loved ones in a very loving vibrational frequency. तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी से अपनी बात किसी और को कम्युनिकेट करेंगे तो वो बात बहुत जल्दी से अगले को समझ आती है. एंड यू ऑल्सो फील बेटर एंड यू ऑल्सो आर एबल टू रियली convey your thoughts and feeling to the other person. Alright, so this was the message for Virgos. Now let's go on to Librans. Welcome back Librans. So let's start with your reading and let's see आपका आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या messages लेके आया है, क्या guidance है आपके लिए in terms of your relationship, in terms of your finances, in terms of your career. So let's start with the reading for Librans and let's see what messages do we have for them. So angels, universe, please guide me for messages for Librans कि हमें क्या मैसेज मिल सकते हैं. ये आने वाला हफ्ता Librans के लिए कैसा रहने वाला है. So angels, please guide me. So we have patience and planning. We have material harvest. And we have new beginnings. All right. So आपके फाइनेंसेस और आपके करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम है. ऑल राइट, ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होके जाएगा, जहां आपका जो आपका हार्डवर्क, आपका एफर्ट, आपका डिटर्मिनेशन आपको पे ऑफ करेगा. ऑलराइट, अगर आपने किसी भी चीज़ में अपना इनपुट दिया है
और आप चाहते हैं या आप वेट कर रहे हैं कि आपको उसका रिवॉर्ड मिले, तो ये टाइम वो है जब आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल सकता है। आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है और आप वेट कर रहे थे कि कब आपके एक स्टेबिलिटी आए, आपके एक मटेरियल एक मटेरियल स्टेबिलिटी आए आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके। आप बट यही है कि मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि यस, पेशेंस इज द की टू एनी सक्सेस। ऑलराइट, अगर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं तो हम जो फोकस होता है उसे लूज कर देते हैं। सो द कमिंग वीक इज टेलिंग यू दैट डू नॉट लूज योर पेशेंस। इफ थिंग्स आर टेकिंग टाइम, let them take time because the best will come. alright, so आपका जो फोकस है वो आप उस ग्रोथ की तरफ लगाइए and wait patiently for things to really work out in your favor, because things will definitely work out in your favor as the cards are suggesting. Okay, that is in terms of your finances and in terms of your career. In terms of your relationships, I feel that people who are single, उनके लिए एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है, एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकता है। सो इट्स अ न्यू बिगनिंग इन ऑल। ऑलराइट, पीपल हु आर कमिटेड, उनके लिए भी न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं, इन द सेंस के हो सकता है उनके फैमिली में addition ho. All right, there could be a good news which would be coming their way. So you have to be really open to all these avenues which would be entering your life very soon. Let's see कि क्या messages आते हैं angels की तरफ से. So angels, please guide me for Librans कि हमें क्या message मिल सकता है उनके लिए. Alright, so we have the base chakra. Choose only positive thoughts to describe your home, career and finances, as your words determine your outcome. So जो मैं आपको कह रही थी, फोकस अपना कहाँ अपने शिफ्ट करना है. ऑलराइट, वो स्केर्सिटी मोड से शिफ्ट करके आपको एक अबंडेंट मोड में जाने की ज़रूरत है. ओके, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स जो हैं उनको आपने पॉजिटिवली ही चूज करना है. बी इन ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू टू स्मॉल थिंग्स विच हैपन इन योर लाइफ. ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है. आपकी लाइफ में ऐसी आपके दिन में ही एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं. हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, ये हो गया, बट नहीं. Things work according to the divine plan. Things are working for you in your favor. So छोटी छोटी चीज़ों में भी वो joy, वो happiness ढूंढिए, वो positivity ढूंढिए. Alright, base chakra is to do with your earthly desires, your security, your stability, your survival. So work with that. अपने रूट चक्रा को, बेस चक्रा इज योर रूट चक्रा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको इतनी पावर दीजिए सो दैट नथिंग कैन रियली move you unless you are quite weak. Alright, so be very strong within your base chakra. So this was the message for Librans. Now let's move on to Scorpion. Hello Scorpions, कैसे हैं आप? Alright, चलिए आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. So let's see आपके लिए ये आने वाला वीक कैसा रहने वाला है in terms of your career, in terms of your finances and in terms of your relationship. Alright, so let's start with the reading. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस कि हमें उनके लिए क्या मैसेजेस मिल सकते हैं और उनका आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड करियर. ऑलराइट, सो पहला है हमारे पास पैशन इग्नाइटेड. फिर है हमारे पास सेक्रल चक्रा. फिर है हमारे पास क्राउन चक्रा.
चलिए आपके लिए एक और कार्ड निकालेंगे क्योंकि हमारे पास चक्रा के कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स सी रिलेशनशिप और करियर के लिए हम आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं। सो वी हैव अथॉरिटी, ओके, and we have material and spiritual prosperity. Alright, so in terms of your finances, I feel कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। Alright, आपके जो भी कईयों के बहुत ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, या कोई इच्छा होती है या कोई विश होती है जो वो जीना चाहते हैं। सो ये हफ्ता आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी कोई भी विश, अपनी कोई भी डिजायर फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, सो ये हफ्ता आपकी डिजायर्स, आपकी मटेरियल मटेरियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए बहुत अच्छा जाएगा। ओके, फाइनेंसेस पे मतलब आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, I feel that yes, you have to work with your chakras. Okay, so sacral chakra हमें यही बोल रहा है। sacral chakra जो होता है that is the second chakra from your base chakra. So sacral chakra really deals with all the it is first of all it is situated 2 fingers below your navel. all right, so और ये चक्रा आपके इमोशंस, आपके डिजायर्स और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सेक्सुअलिटी को डिपिक्ट करता है। सो इफ वी हैव टू रिलेट विद योर करियर एंड विद योर फाइनेंसेस, सो आई फील दैट अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी डिजायर्स पे, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ सकती है इस हफ्ता। आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं, आप जितने न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कुछ नया अपने करियर में ला सकते हैं, कोई नई एक प्रोग्रेस ला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलराइट, कोई ऐसी फिगर आपके वर्क एरिया में हो सकते हैं जो बहुत अथॉरिटेटिव हो, या वो अपनी अथॉरिटी का आप पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ज्यादा असर डालते हैं। सो इट्स नॉट इन अ बैड टर्म बट येस इट कुड बी इन अ गुड टर्म्स ऑल्सो। तो उनकी जो नॉलेज है, उनके जो स्किल्स हैं, वो आपके लिए काम आ सकते हैं। सो द पर्सन, ही और शी इन योर वर्क एरिया कैन रियली रियली हेल्प यू। एंड दिस कार्ड ऑल्सो सजेस्ट दैट बी इन योर अथॉरिटेटिव मोड ऑल्सो। सो अगर आपके जूनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं या आपकी टीम है, सो उनपे आप ज्यादा अथॉरिटी ना दिखाते हुए वर्क विद देम। ऑलराइट, वर्क इन कोलैबोरेशन विद देम। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली अपनी जो अथॉरिटी है आपकी, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट इन अ वेरी गुड वे। Now going on to your relationships, I feel that you are getting messages of love, you are getting messages of compassion. So उस तरफ आपका ध्यान जरूर जाएगा इस हफ्ते। ऑलराइट, आपकी इंट्यूशनल पावर, आपके connection with the divine, connection with the universe will get stronger. Relationship is not only with your loved ones, it's a relationship with your divine as well. ऑलराइट, एनी हायर पावर जिसको आप मानते हो, उनसे कनेक्ट होने का ये बहुत अच्छा चांस है। और ये दूसरा कार्ड जो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का, सो आई फील दैट यू आर क्वाइट स्टेबल, यू आर क्वाइट मटीरियली स्टेबल इन योर रिलेशनशिप्स। जो आपके फाइनेंसेस हैं, जो आपकी मटीरियल स्टेबिलिटी है, वो आपके रिलेशनशिप्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो एज सच आपके जो फाइनेंसेस है, आपकी जो मटेरियल ग्रोथ है, वो आपके रिलेशनशिप्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। सो इन दैट सेंस कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपके रिलेशनशिप्स में हमेशा बरकरार रहेगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम द एंजल्स, और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं आपके लिए फॉर द कमिंग वीक। सो एंजल्स, आके एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर स्कॉर्पियंस कि हमें क्या मैसेज मिलता है उनके लिए for the coming week. Alright, so we have mediumship. You have the natural ability to connect with the departed loved ones. Alright, so it's a very very strong message. I feel कि crown chakra and इसमें बहुत बड़ा relationship है। ये कार्ड्स एक दूसरे को impact कर रहे हैं एक तरीके से। So आपकी as I told you के intuitive powers,
आपकी जो कनेक्ट होने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है. और राइट, यू कैन रियली हेल्प अदर पीपल एज वेल इफ दे आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज. आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू देम, बाय गिविंग देम सम काइंड ऑफ सजेशन और सम काइंड ऑफ हेल्प, और ये उनके लिए बहुत अच्छा भी होगा. ऑलराइट, सो आप एक मीडियम बन सकते हैं, नॉट ओनली विद द अदर वर्ल्ड but with the people who are still present in this world. Alright, so you can be a helping hand, and you can also really polish your psychic abilities to a great extent. So this was the message for Scorpions for the coming week. Now let's move on to Sagittarius. Hello Sagittarians, let's start with your reading. तो देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या messages लेके आ रहा है in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your relationships. तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सैजिटेरियंस कि हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं उनके लिए. ये आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसे जाने वाला है. ऑलराइट, सो वी हैव फर्म फाउंडेशन, we have deception and envy, and we have passion ignited. Alright, so in terms of your finances, I feel कि आपने बहुत strong foundation create करी है अपने लिए और अपने loved ones के लिए, एंड वो फाउंडेशन हार्ड वर्क के साथ आई है, डिटर्मिनेशन के साथ आई है, विल पावर के साथ आई है, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ भी आई है. सो आपने जो अपना हार्ड वर्क दिया, आपने अपना जो भी इनपुट दिया अपने मटेरियल वेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो इस हफ्ते आपकी वो जो फाउंडेशन है वो और भी स्ट्रांग हो सकती है. ऑलराइट, तो ऑल इन ऑल इट वुड बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस. इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर, please be guarded against people who have not so good vibes against for you. all right, कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है आपके वर्क एरिया के रिलेटेड, सो उस पर भी ध्यान दीजिए. कुछ जेलसी हो सकती है आपके वर्क एरिया में, तो उसका भी ध्यान दीजिए. कई लोग आपके लिए एक इल फीलिंग रख सकते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, सो उस तरीके का भी हो सकता है. तो अपने आंख नाक कान सब खुले रखिएगा और देखिएगा कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग ना हो. अगर होंगे तो उनसे आप बच के रहिएगा. In terms of your relationships, I feel a lot of passion, a lot of compassion, good feelings, a good time with your loved ones is there for the coming week. So you can take you can do full justice to that. Alright, so अपने रिलेशनशिप के लिए आप बेफिक्र रहिए. बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है आप लोगों के लिए. अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर एंजल मैसेजेस. सो एंजल्स प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियंस. उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो वी हैव आर्कएंजल माइकल. आर्कएंजल माइकल बहुत लोगों के लिए आए हैं. सो गाइज कनेक्ट विद हिम. ही इज द मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल दैट यू कैन कॉल अपॉन. ये प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए ही इज अ वेरी पावरफुल आर्कएंजल दैट यू कैन रियली वर्क क्लोजली विद. ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या मैसेज है. सो द मैसेज इज दैट यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद this powerful archangel who is protecting and aligning you through this situation. So जैसे मैंने कहा कि he is a very powerful archangel. Call upon him जब भी आपको कोई दिक्कत होती है, या जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, या कभी भी आप किसी सिचुएशन में स्टक होते हैं. सो प्लीज आप बैठिए एक क्वाइट जगह पे and just call upon Archangel Michael and tell him to protect you against any negativity. जब आप आर्कएंजल माइकल को बुलाएंगे तो वो आपकी प्रोटेक्शन जरूर करेंगे. ऑलराइट, सो दीज वर द मैसेजेस फॉर सैजिटेरियंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न्स.
हेलो, वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, करियर एंड रिलेशनशिप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो आइए देखते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न्स के हमें क्या पता चल सकता है कि आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसे जाने वाला है। So universe, please guide me for Capricorns. Alright, so we have moving on. We have obstacles and challenges. We have the heart chakra. Alright, so in terms of your finances, I feel कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या आप किसी मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ऑलराइट, और आपके फाइनेंसेस में एक एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है। एक नई तरीके से या एक नए उससे आप एक नई इन्वेंशन या एक नया स्टेप आपको मिल सकता है डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस को लेके। ऑलराइट, जैसे कि आप कहीं किसी चीज में आपका पैसा अटका हुआ था या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे या आप कहीं पैसा लगाना चाहते थे, तो ये कार्ड सिंबलाइज करता है कि अब आप वो कर सकते हैं। आप अपना पैसा कहीं लगा सकते हैं। आप अपने पैसे को लेके इस टाइम पे ये आने वाले हफ्ते में कंफर्टेबल रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ योर जॉब एंड योर करियर, आई फील कि कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इस कमिंग वीक में, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल ओवरकम द चैलेंजेस एंड यू विल ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स विद योर हार्ड वर्क एंड विद योर डिटर्मिनेशन। फॉर योर रिलेशनशिप्स, आई फील दैट यू हैव टू वर्क विद अनकंडीशनल लव। आपको सेल्फ लव भी पोर्ट्रे करना है अपने लिए खास करके। ऑलराइट, अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए, अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट ही करिए, और जो आपके आसपास लोग हैं उनके साथ भी एक ऐसा रिलेशनशिप कायम कीजिए जो विच इज कमिंग थ्रू योर हार्ट। ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए दिस कमिंग वीक। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर कैप्रिकॉर्न्स के आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द कमिंग वीक। So we have integrity. So it says align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. Alright, so it's a very strong message. It says कि आपकी जो integrity है, आपका जो self worth है, आपकी जो self respect है, उसके साथ काम कीजिए। Alright, be honest to yourself. अपने प्रति जब आप honest रहेंगे, अपने प्रति जब आप truthful रहेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए प्रोग्रेस देखेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्वेरियन। वेलकम बैक एक्वेरियन। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियंस के हमें क्या मैसेजेस मिल सकते हैं उनके लिए। आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा जाएगा, आइए पता करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। सो जो पहला कार्ड आया है वो है होप का। फर्म फाउंडेशन। And then we have love begins. All right. So बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एक्वेरियंस आपके लिए। आई फील कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपका जो मटेरियल वेल्थ है और सक्सेस है, वो ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है आपके लिए। आपको कोई घबराने की, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना
इतना विश्वास रखिए, इतना फेथ रखिए कि जो भी आपको मिला है या जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, ये होप आपको कभी नहीं खोना है दैट यू आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। आप हर तरीके से गाइडेड हैं, आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आप हर तरीके से सेफ है अपने मटेरियल एस्पेक्ट को लेके। For your career and for your job, the coming week will be very very good. Alright, आपने अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ी करी है अपने हार्डवर्क और अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से। सो जो भी आपने एफर्ट्स, जो भी आपने अपना फोकस डाला है अपने काम को लेके, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपने अपने लिए एक जगह बनाई है और उस जगह पे आपको फर्मली हमेशा खड़े होने की ज़रूरत है। ये कमिंग वीक आपको उस स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, आई फील कि ये हफ्ता बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि एक नए लव रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो सकती है, आपको नया पार्टनर मिल सकता है, या यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी गुड फेज इन योर लाइफ which really encompasses the relationships. All right, so it's a very very good time for a new beginning in love. चलिए अब देखते हैं कि एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। सो एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियंस कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। So we have manifestation power, such a beautiful card. So use your spiritual gifts and natural abilities to attract your desired outcome. Manifestation and visualization is a very powerful techniques जो आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर अ सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल, इट कैन बी डन विद एवरीबडी। ऑलराइट, ये सब लोग कर सकते हैं। सो जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की उनको मैनिफेस्ट करने का टाइम बहुत अच्छा है। सो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो विजनरी पावर्स हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिविटी इस्तेमाल कीजिए, और आपके जो विशेस और एस्पिरेशंस और ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल आप कर सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंसी और आपको एक फेथ और आपका जो इंटेंशन है वो बहुत मैटर करता है। तो जब आप ये चीज़ें इम्बाइब करेंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं। ओके, सो दिस वाज द मैसेज फॉर एक्वेरियंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेलकम बैक पाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइसेस एंड उनका आने वाला हफ्ता क्या मैसेजेस दे रहा है हमें, प्लीज गाइडेंस दीजिए हमें। So the first card that we have is victory and success. फिर हमारे पास होप है, फिर हमारे पास अवेयरनेस है। So we have two major arcana cards, all right. So in terms of your finances and in terms of your material success, there seems to be no problem, all right. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं, मनी ट्री ग्रो होने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के वर्क एरिया में भी कुछ एनहांसमेंट होने के चांसेस हैं। और राइट, आपको अपने वर्क एरिया से बहुत ज़्यादा फायदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो जो भी मटेरियल सक्सेस और ग्रोथ आपकी हो सकती है वो आपके काम के रिलेटेड ज़रूर होगी, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, जिसमें आप रियली बहुत खुशी से आप अपने इस हार्ड वर्क को, इस ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करेंगे। ऑलराइट,
विद योर करियर एंड विद योर जॉब। आई फील कि अगर आपको कोई थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड बी, बट इट्स जस्ट अ परसेप्शन। आई फील कि आपको उस लाइट में, उस होप में रहने की बहुत जरूरत है। everything is working in your favor, everything is going the way it should be, so definitely things are working for you. You have to believe in those things, you have to believe in yourself, and everything would be taken care of. Then we have for your relationships. Relationships में आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है. I feel कि बहुत लोगों की intuitive powers enhance होंगी. Okay, आपके आसपास जो आपके और रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपके इस अवेयरनेस से, इस इंट्यूटिव पावर से, और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं. एक नया तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को एम्पलीफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एंजल मैसेजेस. देखते हैं क्या एंजल मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं. सो एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर पाइसेस कि हमें उनके लिए क्या मैसेजेस मिल सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीक. Alright, so it says if you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place? And the law of attraction will automatically take care of your needs. So जैसे मैंने आपको hope card में कहा, you are being taken care of. Alright, so things are working for you. अगर किसी को ज़रूरत है आपकी हेल्प की, आपके सपोर्ट की, प्लीज़ उसे नज़रअंदाज मत करिए. उनको जितना भी हो सके आप एक लेंडिंग हैंड दीजिए, एक हेल्पिंग हैंड दीजिए. वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. जब आप किसी की मदद करते हैं और जब आप किसी को किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, गुड थिंग्स रियली एम्पलीफाई फॉर यू. ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरीके से काम करता है. सो द मोर गुड यू डू टू अदर्स, टू योर सेल्फ, the more good will come to you. Alright, so this was the message for Pisces. I hope that each and every zodiac sign resonates with their readings. So I will be back with another reading. Till then, take care. Bye bye. God bless you all.